होगा, ठीक है। ये आगे लिखा वो राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैंने बताया, आर का मतलब बताया वो राजस्थान में है, और इसका जो नाम हो जाता है वो अपन सिंपल पढ़ते हैं तो ये हो जाता है। नाम कौन सा भी आपके? रीड कोर। ये तो गत साल रीट में आया लेवल फर्स्ट में, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि रीड कोर की स्थापना कब हुई है, सिंपल प्रश्न है आपके, एकदम ध्यान रख लीजिएगा। तो रीड कोर का मतलब होता है ये 4 अक्षरों का, स्थापना 4 में हुई है। पीड कोर है वो इससे पहले लगभग 7 सालों पहले इसकी स्थापना हुई है, और ये स्थापना हुई है वो 1957 में हुई है। अब ये पीड कोर और रीड कोर है क्या, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी सामान्यतः आपके रोड बन रहे हैं, लोकल रोड, ठीक है, हाईवे रोड नहीं, हाईवे रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी कमीशन वगैरह और ज्यादा बने हुए हैं। जो सामान्य रोड बन रहे हैं लोकल रोड, लोकल रोड का मतलब मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली सड़क, ठीक है, 2 प्रकार की बनी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो आपको कौन सी मिलेगी, डामर वाली, एक और सीसी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको कहा जाता है आपके सीमेंट वाली स्पेशली। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सड़कें मिलेगी। जो रीड कोर बनाती है वो तो वही सड़कें बनाती है, कौन सी, डामर वाली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और पीड कोर बनाती है वो कौन सी सड़कें बनाती है, सीसी वाली। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो सारे सीसी वाले काम देखता है, तो वही सड़कें बनाती है, वो आपके पीड कोर बनाती है। दोनों का एक ही काम है कि जो लोकल सड़कें होती है उनको बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इनका कोई काम नहीं है। स्थापना कब हुई है ये पूछा जाता है। एक तो रीड कोर की स्थापना हुई है और एक नेक्स्ट आ गया पीड कोर की स्थापना हुई है। ये 57 में, रीड कोर 4 अक्षरों का है, तो 2004 में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे 2 और शानदार कंपनियां जो अभी राजस्थान में काम कर रही है। एक तो है सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ध्यान रख लीजिएगा, और एक है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर दोनों कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड है, मतलब राजस्थान सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रही है, और ये दोनों एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में। और रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में इसका मतलब ये जो हो जाता है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा हो जाता है, और नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो सके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कभी खत्म नहीं हो सके उसका सौर ऊर्जा का राजस्थान में अगर सबसे बड़ा पार्क है तो वो यही पार्क है। नाम कौन सा भी आपके? बडला पार्क। कहां पर आता है? जोधपुर, याद रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी भी आ जाए बडला पार्क जोधपुर में कौन सी 2 कंपनियों द्वारा पीपीपी उपक्रम चलाया जा रहा है सौर ऊर्जा के संबंध में। तो एक तो ये सौर ऊर्जा प्रदान करने वाली कंपनी है, वो कौन सी है? सौर्य ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक कंपनी कौन सी है भाई आपके? अडानी रिन्यूएबल, ठीक है, अडानी भी राजस्थान में आ गया, अंबानी नहीं आया अभी तक, अंबानी छोटी छोटी चीजों में आएगा भी नहीं। अगली जो चीज है वो आपकी एक और योजना जिसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना, ये 2007 में शुरू हुई है। पीड कोर 1997 में है, और ये 10 सालों बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना 2007 में है। और ये पीड कोर के लिए स्पेशली शुरू किया गया था। पीड कोर क्या था? रोड था। कौन सा रोड थे? सीसी रोड थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गांव में अक्सर विवाद होते रहते हैं, और विवाद ये होता रहता है किसी का थाजा आड़ा आ जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नीचे से रोड गुजर रहा होता है तो वो थाजे वाला कहता है इतनी सी जमीन है वो मेरी है, यहाँ पर डामर तुम्हारा ये सीसी है वो नहीं पड़ेगी। गांव में अजीब अजीब तरीके के विवाद होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस मामले में ये सड़क वगैरह पूरी रुक जाती है। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना यही कह रही है कि अगर गांव में कहीं भी सामान्य विवाद हो रहे, अगर उनका व्यवहारिक रूप से निराकरण किया जाता है तो उसके लिए एक योजना लाई गई है जिसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका काम भी साधारण विवादों को समाप्त करना है, लेकिन वो साधारण विवाद, ठीक है। अगर बड़े लेवल का 500 करोड़ से अधिक का विवादित मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन 500 करोड़ से कम का विवादित मुख्य सचिव आएगा, ठीक है। एक थाजे का ही विवाद हो गया तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री आएंगे नहीं। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना एक और चल रही है जिसमें सामान्य लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा विवाद को शांत किया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष, ये मतलब नहीं है कोई दायर भी नहीं, और इसमें तो कोष बनाया गया है और उसके माध्यम से विकास किया जा रहा है, लेकिन ये आता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें और इसमें से ये चीजें हमेशा पूछी जाती रही है कि कौन अध्यक्ष होता, कब होता, एक रीड कोर की स्थापना कब हुई थी, पीड कोर की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये बडला में कौन सी 2 कंपनियां काम कर रही है, ये हमेशा पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो ये 8-10 पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। अगले चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ये पंचायती राज तो बहुत अच्छा, कोई ज्यादा माथा बड़ी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ठीक है।
मतलब आपके गांवों में विकास कैसे होता है, पंचायती संस्थाओं में विकास कैसे होता है, उसके बारे में ये सारी बात करता है, ये चैप्टर बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले भी विकास होता था स्पेशली, लेकिन अभी एक स्वयं सहायता समूह वाला एक खोला है, जिसको कौन सा मिशन कहा जाता है, राजीविका मिशन। पूरा नाम, अरे इस राजीविका का पूरा नाम राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, डूंगरपुर यहां से जाओगे तो खेड़ा में एक भवन है, उस पर लिखा हुआ है ये फुल फॉर्म में, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये पहले नहीं था, अभी अभी ये नया कॉन्सेप्ट आया है। 2010 में इसकी स्थापना हुई है, जिसको कहा जाता है राजीविका मिशन। कौन सा मिशन कहा जाता है, आजीविका। जब भी शब्द लगेगा तो उसकी फंडिंग अगर कोई करना चाहेगा तो कौन करेगा, जी का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि राजीविका मिशन है वो ग्रामीण आजीविका मिशन है। ग्रामीण सदस्यों में या गांवों में विकास के लिए ये समूह बनाया गया है। स्पेशली राजस्थान में सारी फंडिंग होती है वर्तमान में, तो वो इसी के थ्रू होती है। कौन से मिशन के थ्रू होती है, राजीविका मिशन के थ्रू होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सारी फंडिंग जो नई आ रही है, हर चीज आ रही है, वो अभी राजीविका मिशन से ही आ रही है। आपके धीरे धीरे ये मनरेगा का पैसा भी आने लगेगा, वो इसी मिशन से आने लगेगा। कौन से मिशन से, राजीविका मिशन से। ठीक है, तो ये मेन आधार स्तंभ है, राजीविका मिशन है, वो मेन होगा। भविष्य में सारी चीजें इसी से होनी शुरू हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जब ये मेन है तो हमेशा इसकी अध्यक्षता करेगा वो राजस्थान का मुख्य आदमी करेगा। राजस्थान का मुख्य आदमी कौन सा, मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, बाकी किसी की औकात इतनी है नहीं, तो मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना हुई है वो आपके 2010 में हुई है। जीका इसमें मदद कर सकता है। नेक्स्ट आगे, इसका जो पैसा होता है वो या तो बाहरी विदेशी फंड जीका से आ सकता है, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो हमेशा एक अनुपात में फिक्स देती है। अनुपात कितना होता है भैया आपके, 60-40 ही होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कोई संशोधन है नहीं। ये एक प्रोजेक्ट चलाता है, जिसको ये प्रोजेक्ट कहा जाता है आपके। कौन सा मिशन प्रोजेक्ट कहा जाता है आपके, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रोजेक्ट है। यही राजीविका मिशन का ही प्रोजेक्ट है। स्पेशली शुरू किया गया, वो यही शुरू किया गया कि भाई हम हर गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, उसमें न्यूनतम एक समूह में 20 महिलाएं रखेंगे, वो अपना काम खुद कर सकेगी। उनको लोन दिया जाएगा, डायरेक्टली पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि क्या दिया जाएगा भाई, आपके ऋण दिया जाएगा, जिस पर लगभग इंटरेस्ट रेट होगा वो 1% के आसपास होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा चीज है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में दर्ज है। इसकी स्थापना हुई है वो आपके इस समय हुई है, किस समय हुई है, 2010 में। तो ये फिर मिशन लॉन्च किया जाएगा, ये स्वयं सहायता समूह वाला सारा, वो आपके अगले साल लॉन्च किया जाएगा। और अगले साल लॉन्च किया जाएगा, अगला साल जो होगा वो ये होगा, नाम कौन सा, 2011। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी भी अध्यक्षता करेगा वो वही आदमी करेगा जो सबसे बड़ा हेड है, नाम कौन सा, मुख्यमंत्री। पैसों का मामला है, सारी फंडिंग इसी से आ रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जहां पर पैसों का मामला होता है वहीं पर नेता होते हैं, काम का मामला होता है वहां पर दूसरे अफसर कर्मचारी वगैरह होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पैसों का मामला होता है वहां पर अक्सर नेता ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी पैसों का मामला, इसलिए नेता रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका भी अध्यक्षता करेगा वो आपके मुख्यमंत्री ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मुख्यमंत्री ने नेक्स्ट घोषणा की है कि मैं एक काम करूंगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना लागू करूंगा। ये योजना है वो इसी के थ्रू आई है, इस मिशन के थ्रू। अब आर्थिक परिवर्तन में क्या है, तो आर्थिक परिवर्तन करना कहां, इससे मतलब है करना कहां भी आपके ग्रामीण में। राजीविका मिशन में महिलाएं बनाती है, स्वयं सहायता समूह बनाती है, उनको क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है, लोन से वो कार्य कर सकती है। अब लोन से महिलाएं क्या कार्य करेगी, तो अपने तो सिंपल होता है कि लोन होता है वो दे देती है, लो लैया विमो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, काम कुछ करना धरना होता नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 1% इंटरेस्ट रोज मांग के ले जाती है और फिर भर देती है। तो ये कहता है कि आर्थिक परिवर्तन करेंगे। आर्थिक परिवर्तन का मतलब महिलाओं को तकनीकी ज्ञान हम उपलब्ध करवाएंगे। तकनीकी ज्ञान का मतलब या तो उनको कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, या फिर नेक्स्ट आगे कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी का वर्क होता है जो वो कर सके, ऐसा हम आर्थिक ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आर्थिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे। सॉरी, तकनीकी ज्ञान भारत वालों के पास होता है कि नहीं होता, अपन तो झाड़ा झपटा करने में माहिर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, भारत वालों के पास तकनीकी ज्ञान होता नहीं है। तो कहा गया कि यहाँ पर तकनीकी ज्ञान बाहर वाली संस्था देगी। ठीक है, बाहर वाली संस्था 3 ही है आपके, एक तो जीका है स्पेशली, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको एनडीबी कहते हैं
वो है। एक और कौन सी बताई थी? विश्व बैंक है, वो है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा गया कि आप तकनीकी ज्ञान के लिए किसके पास जाए, तो इसकी स्थापना कर दी है वो तो जीका ने की है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के लिए हम गए वो 3rd नंबर की संस्था के लिए गए, और वो जो है पूरे विश्व में तकनीकी ज्ञान ज्यादा है, तो इसलिए एक बैंक चलती है। कौन सी बैंक चलती है भाई आपके? विश्व बैंक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो मदद कर रहा है वो आपका ये बैंक कर रहा है। कौन सा बैंक करेगा? विश्व बैंक। फंडिंग में मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तकनीकी ज्ञान में मदद कर रहा है, ठीक है। तकनीकी ज्ञान के लिए विश्व से जुड़ना पड़ेगा, तो विश्व बैंक मदद कर रहा है। फंडिंग में कोई मदद नहीं कर रहा है, और फंडिंग में नहीं मदद कर रहा है तो अनुपात यही चल रहा है ना, कौन सा चलेगा? 60-40, ठीक है। अटल भूजल विश्व योजना है, उसी में वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, और इसीलिए अनुपात जो हुआ है वो कितना हुआ है? 50-50 का हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फंडिंग नहीं कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, और फंडिंग नहीं कर रहा है तो अनुपात जीका वाला ही चलेगा, जिसका नाम है 60-40। नेक्स्ट अगली योजना है वो आपकी एक और योजना, नाम कौन सा भी आपके? वन धन विकास योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नई सम्मिलित की है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि हम वनों का विकास करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। वनों का विकास वही करेंगे जहां पर पानी ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर कोई कहे जैसलमेर में एक सौम गांव है, पानी 0 सेंटीमीटर पड़ता है, वहां पर वनों का विकास करेंगे तो मुख्यमंत्री को लोग बेवकूफ समझेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वनों का विकास वही होगा जहां पर बरसात ज्यादा होती है। बरसात कहां पर आपके ज्यादा होती है? हाड़ौती क्षेत्र में, एक तो, एक और दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक और विकास योजना चली है जिसको कौन सी विकास योजना कहा जाता है भाई आपके? वन धन विकास योजना कहा जाता है। और इसमें अगर मैं ये राजस्थान बनाऊं आपकी, ध्यान रख लीजिएगा, तो एक तो ये क्षेत्र इतना सा होता है, ऊपर वाला जिला है हाड़ौती का, वो एक कट हो जाता है इसमें, और एक ये क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है। इसमें आने वाले जिले सबसे नीचे बांसवाड़ा, इसके इधर प्रतापगढ़, इसके इधर डूंगरपुर, इसके इधर उदयपुर, इसके इधर सिरोही, ठीक है, इनमें हाईएस्ट वर्षा होती है आपकी, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे 3 जिले इस कटोरे में जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इधर लास्ट में आ गया झालावाड़, इधर कौन सा आता है? 12, कौन सा आता है भाई आपके? 12, और इधर इस डबरे में कौन सा आता है भाई आपके? कोटा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। टोटल जिले कितने हो गए कि नहीं ये बोलो कितने हो गए? 8। अच्छा, किसी के साथ तो नहीं हो रहा है? हाँ, 5 तो इधर वाले मैंने बता दिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और 3 इधर वाले मैंने बता दिए, याद रह जाएंगे। 5 और 3 8 जिले हैं, वह बनाया तो उससे मैं ये 8 बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और वन धन विकास योजना चल रही है वो 8 जिलों में चल रही है। 8 जिले वही हैं जहां पर हम वन का विकास कर सकते हैं, और वन का विकास वही होगा जहां पर हाईएस्ट वर्षा होती है। वर्षा वहीं पर हो रही है जो आपके AW वाला क्षेत्र है, मतलब दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है, जो इसमें एक तो हाड़ौती आता है, एक कौन सा आता है? दक्षिण राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर बूंदी है वो ऊपर चला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, तो कभी ये बूंदी मत ले लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में ये जरूर बूंदी देगा। तो वन धन विकास योजना कभी न कभी आएगी, इसमें ऑप्शन में बूंदी मिलेगा, ठीक है, कौन से जिले में प्रचलित नहीं है ऐसे, तो ये गलत मत कर दीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली एक और योजना, जिसको कौन सी योजना कहते हैं भैया? मनरेगा। दुनिया में सबसे अच्छी योजना शुरू की गई है वो यही की गई है कि इधर से मिट्टी उठाओ, इधर मिट्टी वापस डालो, शाम के समय वापस आओ, इधर मिट्टी उठाओ, इधर मिट्टी वापस डालो, ठीक है। लेकिन चाहिए, ऐसी योजनाएं चाहिए, क्योंकि जरूरी होता है, हर कोई सक्षम हो वगैरह जरूरी नहीं है, ठीक है। लोगों का पूरा हो सके, मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास स्पेशली विकलांग वगैरह है, उनका पूरा हो सके, उसके लिए ये योजना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट तो पॉइंट होता है मनरेगा, यानी नरेगा की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके ना ये बनाया हुआ है, अगर मैं इसको उल्टा बना दूं तो ये बनता है, और ये कौन सा सन है आपके? 6, 2006 में इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये गांधी जयंती पर शुरुआत होगी। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर, राइट बोले हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मुझे सुनाई दिया 2 नवंबर बोले हो। मैंने कहा कि राष्ट्रपिता भी सोच रहे होंगे साले इनको मैंने आजादी दिलाई थी हमको को क्यों दिलाई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 अक्टूबर 2006 को यह योजना शुरू हुई है। 6 है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 सालों बाद इसमें एक नाम और जोड़ा है, और वो महात्मा गांधी नाम जोड़ा है। तो महात्मा गांधी नाम कब जोड़ा होगा? 2009 में जोड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3, 6, 9 का सीक्वेंस है, इसमें 3 कुछ है नहीं, वैसे 3 नरेगा में 3 अक्षर थे, 6 अक्षरों का, यानी 6 में इसकी शुरुआत है, 9 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना, इसका पूरा नाम रखा गया है। ठीक है, इसमें डेज कितने मिलते हैं आपको? 100। तो इसमें टोटल 100 दिनों का रोजगार मिलता है, वो तो आपको पता ही है। जो भी रोजगार प्राप्त करते हैं, टोटल आपके मस्ट्रोल लिस्ट होती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? मान लो उसमें मैं मान लेता हूं कि टोटल 45 लोगों की मस्ट्रोल लिस्ट है, एक मस्ट्रोल मिला जिसमें 45 लोग हैं, तो उसमें से महिलाएं कितनी होनी आवश्यक है? 75%। अरे 75% नहीं है, ज्यादा ही बोल दिया, ये 3 अक्षरों का इतनी होनी आवश्यक है। कितनी होनी आवश्यक है भाई आपके? 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 महिलाएं होनी आवश्यक है। कितने एरिया में आपको लगभग काम मिलना आवश्यक है? अब वैसे आवेदन करना होता है, पंचायत में आवेदन करना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपको काम चाहिए तो पहले पंचायत में आवेदन करना पड़ता है। कितने दिनों में के भीतर, मतलब आवेदन के भीतर आपको काम मिलना आवश्यक है भाई आपके? 15 दिनों के भीतर काम मिलना आवश्यक है। और नेक्स्ट आगे अपनी पंचायत के सर्कल में मिलना आवश्यक है। सर्कल कितना किलोमीटर का होगा आपके? 5 किलोमीटर का। पहले पंचायतों का सर्कल 5 किलोमीटर का होता था, अभी तो 2.5 किलोमीटर की रेडियस का आपने हो गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इसमें चेंज नहीं किया, 5 किलोमीटर की रेडियस में काम मिलना आवश्यक है। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा की रेडियस में काम मिलता है तो सरकार आपको एक्स्ट्रा पैसा देगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कम पैसा नहीं देगी, ज्यादा ही पैसा देगी, किराया आपका अलग से देगी। तो ये सारा सिस्टम है वो इस सिस्टम में, किसमें भाई आपके? मनरेगा में। ठीक है, सिंपल सी चीजें, 3-4 ही चीजें आपके, और कुछ चीजें है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 2 चीजें, एक तो कोई भी काम करते हो सीमेंटेड वर्क चलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और एक मजदूरी दी जाती है आपको। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरी मजदूरी का भुगतान हमेशा करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। और जो सीमेंट वाले काम चलते हैं, कहीं एनीकट बनाना, वो मनरेगा के माध्यम से, तो वो सामग्री का पैसा देती है, वो आपकी राज्य सरकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली एक और योजना है जिसको ये योजना कहते हैं, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। राष्ट्रीय का मतलब कहां पर चलेगी आपके? देश में, पूरे देश में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर एक शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया? मुख्यमंत्री। तो इसको शुरुआत करने वाला राज्य होगा अपने, तो अपने राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये चल रही है तो इसकी क्या उपयोगिता है? तो अपने अशोक गहलोत साहब आए थे, उन्होंने की थी, इसके बाद में ये भजनलाल जी शर्मा ने भी इसको चलाए रखा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें है क्या, तो उसमें आपको डेज कितने मिलते थे मेन योजना में? 100 दिन मिलते थे। ठीक है, अगर आपके 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये योजना कहती है कि हम एक्स्ट्रा डेज उपलब्ध करवाएंगे आपको। कितने? 25। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 25 डेज अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, जो इस योजना में लिखा गया। कौन सी योजना में लिखा गया? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। एक और शानदार जाति है राजस्थान की, जिसको आदिम जनजाति समूह माना जाता है। आदिम जनजाति समूह का मतलब जब राजस्थान था ही नहीं, उससे भी पहले वो जाति अस्तित्व में थी। मतलब ये पूछा जाएगा राजस्थान की मूल निवासी कौन सी जनजाति है, तो अपन नहीं है, बल्कि कौन सी है भाई आपके? सहरिया। कौन सी है? सहरिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक सहरियों की खास विशेषता ये है कि वो शहरी तौर तरीकों पर आधारित होते हैं, पूरे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो शहरी तौर तरीके चलते हैं, वो उन्हीं में चलते हैं। एक और उनकी खास विशेषता होती है कि आप में सब में ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन एक जनजाति में ब्लड ग्रुप ही अलग पाए जाते हैं। वो कौन सी आपकी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। ठीक है, उसमें एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। एबीओ प्रकार का मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप स्पेशली होता ही नहीं है उसका, ध्यान रख लीजिएगा। उस जनजाति को खून चढ़ता है, वो अपनी जनजाति का चढ़ता है। पूरी दुनिया में ऐसा एकमात्र उदाहरण है, वो सहरिया जनजाति है, जिसको अपना ही खून चढ़ेगा। बाकी अगर आपका खून देकर जाओगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी रेयर स्पीसीज अगर कोई पृथ्वी पर पाई जाती है तो वो सहरिया जनजाति है। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर देना चाहिए राजस्थान में, कि सबसे अलग ही जनजाति जो पाई जाती है, एलियन है ऐसा लगता है कभी कभी। तो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये यहाँ के है ही नहीं हो। तो कहा जाता है कि वो सहरिया जनजाति है स्पेशली। और इस सहरिया जनजाति जो पाई जाती है वो आपके 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की 2 तहसीलें थी, कौन कौन सी? शाहबाद, किशनगंज। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किशनगढ़ नहीं है, किशनगढ़ तो आपके अजमेर वाला, लेकिन वहां पर किशनगंज है। और वहां पर कहा गया कि इनको अलग से हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनको स्पेशली मिलता है वो 200 दिवस का रोजगार मिलता है। 2 जनजातियों को मिलता है, एक तो स्पेशली ये सहरिया जनजाति है, इनके साथ साथ एक और जनजाति चलती है जो महाराष्ट्र से आई है, अपने यहाँ की है नहीं। कौन सी है आपके? कथोड़ी। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कलर तैयार करने का काम कर रही है, कत्थई रंग के वृक्ष से, वो आपकी जनजाति है, वो कथोड़ी जनजाति है। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। एक शानदार
योजना और लाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, पहली बात तो यही होगी कि ये जनजातियों के लिए, और जनजातियों में भी उन्हीं जनजाति के लिए जो कहलाती है आपके, कौन सी जनजाति कहलाती है? आदिम जनजाति। राजस्थान की कौन सी आएगी? अब भी बताइए, वही सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया। आदिम का मतलब ये होता है सबसे पुरानी जनजाति, जब किसी का अस्तित्व नहीं था तब भी ये जनजाति यहाँ पर थी, तो वो आदिम जनजाति कहलाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो आपकी वही जनजाति है जिसको सहरिया जनजाति आपके कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सहरिया जनजाति 12 में ही पाई जाती है। 12 में 2 तहसील है, किशनगंज है और शाहबाद है। यहाँ तक अपने कंप्लीट है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका उत्थान करने के लिए प्रधानमंत्री जी एक योजना लाए जो झारखंड से स्टार्ट हुई है स्पेशली, और उनको कहा जाता है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया, तो आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं इस जनजाति को या फिर हर भारतीय को स्पेशली बेसिक सुविधाएं दूंगा, बेसिक नीड दूंगा, और उसमें पहली नीड है वो आवास होती है, तो मैं आवास उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, और इसलिए हमारे पास जो योजना चलती है वो ये चलती है। नाम कौन सा भाई आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जिसके भी आवास नहीं है या कच्चा आवास नहीं है उसके लिए पक्का आवास बनवाएंगे। पैसे कितने मिलते हैं अपन को? 1,20,000। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आवास बनाओगे, बाथरूम बनाना पड़ेगा, बाथरूम के लिए पैसे कितने मिलते हैं अपन को? 12,000। याद तो है आपको? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 चीजें नहीं याद है तो गांव में जब भी घूमो तो बोर्ड लगे हुए पीले कलर के, और उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वीकृत राशि 1,20,000, शौचालय हेतु स्वीकृत राशि 12,000, टोटल है वो 1,32,000। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उनको कभी देखो, जरूरी नहीं है कि रंग ही देखकर आगे बढ़ गए कि कुछ लिखा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये गवर्नमेंट गाड़ियां चलती है, उनके भी पीछे बड़े बड़े स्लोगन में लिखे होते हैं। ठीक है, तो गाड़ी में चढ़ो तो भी उसको पढ़ो। ठीक है, ये पढ़ने की आदत तो विकसित करनी पड़ेगी अगर आप स्पेशली कंपटीशन की दुनिया में हो, तो ये देखना पड़ेगा क्या लिखा है, हर जगह देखना पड़ेगा। इस पढ़ने की आदत का मतलब ये नहीं होता है कि लाइब्रेरी में आओ फिर एक किताब खोलकर बैठो फिर कानों में ईयरफोन डाल दो, ये मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ने का मतलब है ज्ञान, नॉलेज याद कितना करता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ध्यान रख लीजिएगा। पढ़ने का मतलब दूसरा मतलब ये है कि आप उसको एक्सपेक्ट कितना कर पाते हो या फिर समराइज कितना कर पाते हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी बड़ी किताब ले आते हो या कितने अच्छे नोट्स ले आते हो, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का संबंध, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, समराइज नॉलेज करना आना चाहिए, शॉर्ट नॉलेज क्रिएट करने आना चाहिए, बहुत कम में समेटने आना चाहिए आपको, ध्यान रख लीजिएगा। तो रिवाइज होगा, नहीं तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे, हाँ भाई, ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। प्रधानमंत्री अपन को कह रहे हैं कि मैं 1,20,000 रुपए देगा, तुम अच्छा सा घर बना दो। इन शहरिया वालों ने मना बोल दिया कि हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी सिस्टम ही नहीं है, रोड ही नहीं है। अगर तुम केवल 1,20,000 रुपए दोगे तो हमारे तो वो सारा सामान ले जाने में ही उतना खर्चा लग जाएगा, क्योंकि हम जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा जंगलों में रहते हैं या फिर पहाड़ियों में रहते हैं, और वहां पर एक ट्रैक्टर रेती भी ले जाएंगे तो भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो कुछ रुपयों की व्यवस्था बढ़ाई जाए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा रुपए दूंगा, और ज्यादा रुपए दूंगा वो लगभग इतने रुपए दूंगा, कितने रुपए दूंगा भाई आपके? 2 लाख रुपए दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। शौचालय का लगभग वही है, कितना रुपया भाई आपके? 12,000। और आपके ये रेती ले जाने का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो लगभग मैं पैसे दूंगा 22,000 रुपए, और इस तरह से टोटल मैं रुपए दूंगा, मैं 2,35,000 रुपए दूंगा, तुम बस घर बनाओ। और कहा जाता है अभी हर घर में मिल रहे हैं, सहरिया जो जनजाति है राजस्थान में, उसको हर घर में घर बनाने के लिए टोटल राशि दी जा रही है वो 2,35,000 राशि दी जा रही है। इसी को कहा जाता है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने को सिंपल मिल रहा है, वो कितने मिल रहे हैं? 1,20,000 प्लस 12,000 इजिकल टू कितना हो जाता है? 1,32,000। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उससे जस्ट 1,03,000 ज्यादा, मतलब 2,35,000 किसको मिल रहे भाई? आपके जनजातीय आदिवासियों को, मतलब राजस्थान में कौन सी जनजाति को? सहरिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को महान्याय अभियान कहते हैं कि उनके साथ हमने न्याय किया ज्यादा पैसे देकर, कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, तुम्हारे कनेक्टिविटी का साधन है इसलिए हम कम पैसे दे रहे थे, उनके कनेक्टिविटी के साधन ही नहीं है इसलिए हम उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2 और कार्यक्रम है यार, इतना लिख दो है नहीं तो ये तो बहुत है। नेक्स्ट आगे देखो, हाँ, अगर ये एक शब्द मिल जाता आपको, कौन सा शब्द भाई आपके? जन भागीदारी।
तो ध्यान रख लेना कौन सा प्रधानमंत्री आपका लाया होगा। जन भागीदारी किसी भी स्कीम में शब्द निकल जाए तो ध्यान रख लीजिएगा कौन सा प्रधानमंत्री लाएगा ऐसी योजना, मोदी जी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोदी जी का दिमाग खतरनाक है, वो ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं करेंगे जिसमें आपको पैसा मिले, डायरेक्टली पैसा मिले। आप पैसा अगर देंगे तो वो किस रूप में देंगे, लोन के रूप में देंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कोई स्कीम ही नहीं निकली आज तक इनके मुंह से कि जिसमें आपको डायरेक्टली पैसा या डायरेक्टली हिट वगैरह कुछ हो जाता होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली यहाँ तो आपके ऐसी योजना लाएंगे जन भागीदारी विकास योजना, या फिर नेक्स्ट आगे लाएंगे वो डायरेक्टली ऐसे लोन की किस्तें लाएंगे कि आप लोन उपलब्ध करवा देता हूँ, कुछ भी करो, वापस भरो, फिर वापस लो, फिर वापस भरो वगैरह सिस्टम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और झुनझुना आपको पकड़ा देंगे कि अगर आप टाइम पे भर दोगे तो ज्यादा लोन मिलेगा। ठीक है, वो ज्यादा लोन कब तक मिलेगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप 10,000 भर दोगे तो 20,000 मिलेगा, 20,000 भर दोगे तो 25,000 मिलेगा, 25,000 भर दोगे तो 50,000 मिलेगा। ऐसा सिस्टम उन्होंने बढ़ा रखा है। ठीक है, अपन वो जानते हैं मनुष्य लालची प्राणी है हमेशा प्रयत्न करेगा, वो ज्यादा पाने का ही प्रयत्न करेगा और ऐसी कंडीशन में वो भरता ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनके जैसा दिमाग वाला कोई आदमी नहीं है ऐसा लगता है। फर्स्ट है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जो भी आपके सामूहिक काम हो सकते हैं, ठीक है, जो सबके काम आ सकते हैं, ठीक है, जो हर लोगों का काम आ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, उनका विकास करना है आपको, ध्यान रख लीजिएगा। और वो किस योजना के थ्रू विकास करना भी आपके, जन भागीदारी का। अब गांव में ऐसा कौन सा काम है जो सबके आ सकता है, अनिवार्य तो आएगा ही आएगा, ये वेरी गुड, शमशान घाट क्योंकि बढ़ना सबको है ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो मोदी जी आपके यही कह रहे हैं कि शमशान घाट सबको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबको वहां पर एंडिंग में जाना ही है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि शमशान घाट का हम विकास करेंगे, वो किसके माध्यम से करेंगे भैया, आपके जन भागीदारी से करेंगे। मोदी जी कितना लुभावना लालच दे रहे हैं आप देखो कि साला एक तो मार भी रहे और ऊपर से कह रहे कि तुम सुकून पूर्वक जलो, इसलिए मैं बना रहा हूं, क्या बनवा रहा हूं, शमशान घाट बना रहा हूं। ठीक है, और उसमें पैसा भाई बढ़ना तुमको है तो पैसा भी कौन दो भाई, आपके तुम दो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पहले इन्होंने अनुपात लागू किया था, वो आपके इतना अनुपात लागू किया था। कितना अनुपात लागू किया था भैया, 70%। अगर 1 लाख रुपए खर्च होता है 70,000 गवर्नमेंट दे देगी, 30,000 है वो गांव वाले इकट्ठे करके दे दो। हम क्या कहेंगे ऐसे समय में, खुले में बढ़ जाएंगे जब बढ़ना ही है तो ढांचा जरूरी थोड़ी होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नीचे लेकर आगे चलानी है तो वो तो लगेगी सी कि कोई ढांचा आ जाएगा तो उसमें कम आग लगेगी, ऐसा तो होगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। क्या हम खुले में बढ़ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में कहा तुम धैर्य रखो, मैं ज्यादा पैसा दे देता हूँ, तुम सुकून पूर्वक मरो। और कहा जाता है कि अनुपात किया, कितना अनुपात किया भैया, 90-10 का अनुपात किया। शमशान कब्रिस्तान के निर्माण में 90-10 का अनुपात किया अपने टीएसपी के लिए, ये बाकी ठीक है। बाकी लोगों के लिए शमशान कब्रिस्तान में तो ऑल राजस्थान में या ऑल भारत में 90-10 से चलता है। बाकी कोई भी सामुदायिक कार्य करने हैं, दूसरे कार्य, तो उसके लिए ये अनुपात है। कितना अनुपात है, 70-30 पैसा अपन देते नहीं है। हम तो इस जुगाड़ में रहते हैं राजस्थान वाले, और राजस्थान में विशेषकर टीएसपी वाले। बोलो शायद घेरा यार, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो उसमें जो है वो आपके 70-30 का ये अनुपात है। और कहा जाता है दूसरे जो टीएसपी में और सामुदायिक निर्माण कार्य होंगे उसमें जो अनुपात होगा वो 80-20 का होगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से मेन यही याद रखना है कि शमशान या कब्रिस्तान में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में कितना परसेंटेज है। तो कितना है भाई आपके 90-10। कोई उपयोगी वस्तु नहीं है शमशान घाट, इसलिए 90-10 रखा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2-3 चीजें और है, मगरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है और मेवात क्षेत्र है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपके अगर मैं आपको ये राजस्थान बनाकर दे दूं तो इसमें मगरा क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये बीच वाला पार्ट जो अरावली के बीच वाला पार्ट है ये मगरा क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, डांग क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये चंबल वाला पार्ट है पूरा वो आपका ये क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा भी आपका, डांग क्षेत्र। यहाँ पर जो जिले आते हैं वो केबी बीजे नाम से आते हैं, और यहाँ पर भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और एक और आ जाएगा धौलपुर। भरतपुर इधर आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर ये 4 जिले और आते हैं। ठीक है, 4 जिले ये और 4 जिले ये, टोटल कितने हो जाते हैं आपके 8 जिले। कौन से क्षेत्र कार्यक्रम में होंगे आपके
डांग क्षेत्र कार्यक्रम में होंगे। ये 2 और नए जोड़ दिए एडिशन, और वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, तब से ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मगरा क्षेत्र बीच वाले आते हैं, और बीच वालों में पहले मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है आपके कि जो अभी भी कैसे जिले भाई आपके पिछड़े जिले, ठीक है। अ से कौन सा था? अजमेर। बी से कौन सा था? भीलवाड़ा। पी से कौन सा था? पाली। छ से कौन सा था? चित्तौड़। र से कौन सा था? राजसमंद। अभी ये हटा दिया है, तो अभी याद रख देना बीबी पिछड़ी हुई है, वो मगरा क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, ठीक है। और अजमेर से एक नया जिला बना जिसको कौन सा जिला कहा जाता है अभी आपके? ब्यावर जिला कहा जाता है। तो ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ध्यान रख लीजिएगा। एक और क्षेत्र विकास कार्यक्रम होता है, वो कौन सा आपके? मेवात। 2 जिले पहले आते थे, अलवर और भरतपुर। अभी अलवर में 2 सम्मिलित हो गए, एक तो ए से सम्मिलित हो गया, एक सी से सम्मिलित हो गया। ए से वो तो अलवर है, सी से वो खेरथल तिजारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और भरतपुर में ऊपर वाला एक क्षेत्र है, ए हो गया, सी हो गया, इसके बाद अल्फाबेट आएगा, वो कौन सा आएगा आपके? डी। और डी से एक जिला और है, वो कौन सा भी आपके? डी के। बस इसमें संशोधन ये किया कि 3 जिलों में ये बी वाला अक्षर काट दिया, भीलवाड़ा भरतपुर वाला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेवात में एक शब्द याद रखना है मैच, और मैच में 6 से याद रखना 86, 86 87 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वो दोनों ही मगरा में और डांग में, दोनों शब्दों को मिलाओगे 5 शब्द बनेगा। तो 2005 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मगरा और डांग दोनों, ठीक है, दोनों के 5 अक्षर बन रहे हैं 2005 में, ये 86 87 में। जिलों का क्रम मैंने सारे ये बता दिए कौन कौन से जिले। इसमें 8 जिले, इसमें कितने जिले वर्तमान में? डांग में 8 जिले। मेवात में 3 अक्षरों का वर्तमान में कितने जिले भी आपके? 3। ए सी डी वाले जिले, बी हट गया, ध्यान रख लीजिएगा। और मगरा में आपके बीबी पिछड़ी है वो जिले, और टोटल ये जिले वो कितने जिले आपके? 5। अभी इनको सहायता राशि अपन ने दी थी, कितनी सहायता राशि दी थी? 100 करोड़ रुपया। 50 करोड़ थी, उसकी जगह हर के लिए कितना करोड़ किया था? 100 करोड़। और थार क्षेत्र सीमा विकास कार्यक्रम के लिए कितना था? 150 करोड़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 आपके और हो जाते हैं। अगली जो चीज चल रही है वो 2 चीजें और हो जाती है। एक तो हो जाता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक और हो जाता है वो हो जाता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर गांवों में कोई भी अपन को निर्माण कार्य करवाना होता है तो अपन पैसे मांगने जाते हैं, किसके पास पैसे मांगने जाते हैं? या तो इसके पास में, मतलब विधायक के पास में, या फिर नेक्स्ट जाएंगे वो अपन एक इसके पास में जाएंगे, किसके पास जाएंगे भाई? आपके सांसद के पास में जाएंगे। सांसद वो है जो संसद भवन में बैठता है, विधायक वो है जो विधानसभा में बैठता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपन पैसे मांगने जाते हैं, वो विधायकों के पास जाते हैं या सांसदों के पास जाते हैं। ये कोई अपनी जेब से नहीं देते, सरकार ने इनको राशि दे रखी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको जो राशि दे रखी होती है वो 5 करोड़ की राशि दे रखी होती है। इसको भी 1 साल में खर्च करने के लिए कितनी राशि दे रखी होती है? 5 करोड़ की दे रखी होती है, ठीक है। इनको खुली छूट दी रखी होती है कि तुम जिस क्षेत्र में खर्च करवाना चाहो वो राशि खर्च कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस सेक्टर में करो, इस सेक्टर में करो। सिर्फ 2 ही बाउंडेशन है कि एक जो तुमको राशि मिल रही है वो लगभग 20% के अप्रोक्सीमेट SC ST क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। विधायक को तो सीधा सीधा कह रखा है तू कम पढ़ा लिखा है, छोटा आदमी है, कोई हिसाब किताब नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है 20% राशि है वो SC ST क्षेत्र में खर्च करनी ही करनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिसाब किताब दे रखा है, और इसको कह रखा है देख 20 के 2 भाग करेंगे, एक तो 15% करेंगे और एक कितना परसेंट करेंगे भाई? आपके 7% करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। SC और ST 2 जातियां अपना स्पेशली, एक को 12% आरक्षण मिलता है, एक को 16% मिलता है। 12% किसको मिलता है? ST को। 16% किसको मिलता है? SC को। SC को आरक्षण ज्यादा है तो राशि भी ज्यादा खर्च होगी, ST को और रिजर्वेशन कम है तो राशि भी क्या होगी भाई? आपके कम खर्च होगी ऑब्वियसली। 15% किसके लिए होगी? आपके SC के लिए। 7% किसके लिए होगी? आपके ST के लिए होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों को 2-2 चीजें बताई हुई है। दोनों को खर्च कितना करना है 1 वर्ष में? 5 करोड़ करना है, ठीक है। विधायक को सारा पैसा किसमें खर्च करना है? अरे सॉरी, पैसे का कितना % खर्च करना है SC ST के लिए? 20%। बाकी 80% किसी भी नॉर्मल कामों में खर्च कर सकता है। इसको न्यूनतम राशि 15% और कितनी खर्च करनी है? आपके 7% खर्च करनी है। अब दूसरा फाउंडेशन क्या दिया? तो विधायक कहां पर खर्च करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो विधायक उसी क्षेत्र में खर्च करेगा जहां से वो निर्वाचित हुआ है। जैसे अपने आसपुर बेल्ट से कोई निर्वाचित हुआ है तो आसपुर की जितना परिधि एरिया आता है, विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें वो 5 करोड़ खर्च कर सकता है। डूंगरपुर वालों को नहीं दे सकता वो,
ठीक है। डूंगरपुर का कोई विधायक ये कहे कि मैं जयपुर वालों को दूंगा तो नहीं दे सकता है, वो यहीं पर खर्च करना पड़ेगा। सांसद है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पेशली देश में आपके 2 प्रकार के कमरे, एक तो जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है आपके लोकसभा, और एक कहलाती है वो कौन सी कहलाती है भाई आपके राज्यसभा। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपके सांसद बैठते हैं उनका चुनाव अपन नहीं करते, बल्कि आपकी जो विधानसभा होती है जो जयपुर में बैठी हुई है, वहां के जितने सदस्य होते हैं, 200 सदस्यों वाली विधानसभा है, तो ये 200 सदस्य इनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये राज्यसभा के जो भी सांसद होंगे वो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो विधानसभा के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, मतलब जयपुर के विधानसभा अपनी है, राजस्थान की विधानसभा उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जो भी राज्यसभा में बैठा हुआ सांसद है वो तो पूरे राज्य के लिए खर्च कर सकता है कहीं भी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो लोकसभा का सांसद है वो स्पेशली अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए खर्च कर सकता है। जैसे अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक सांसद होता है, उसको 5 करोड़ रुपए राशि मिलेगी, तो वो सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए खर्च कर सकेगा। अगर कोई राज्यसभा में निर्वाचित सांसद है तो अपने राजस्थान की विधानसभा से उसको भेजा गया है नॉमिनेट करके, इसलिए पूरे राज्य के लिए खर्च कर सकता है। एक तीसरे प्रकार के सांसद और होते हैं, उनके लिए 11 सीटें अलग से रिजर्व, 12 सीटें और अलग से रिजर्व होती है, और वो जो मनोनीत कहलाते हैं, किसके द्वारा मनोनीत कहलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी एक राज्य का होता है, पूरे भारत का होता है, पूरे भारत का होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो नॉमिनेट करेगा जिस सांसद को, वो पूरे भारत के लिए होगा स्पेशली। तो ये जो 12 सदस्य होंगे वो पूरे भारत के लिए कहीं भी खर्च कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो सांसद जो अपना खर्च करते हैं 5 करोड़, उसकी 3 कैटेगरी है। अगर अपन ने लोकसभा में अपन ने वोट देकर भेजा है जैसे, तो वो सिर्फ अपने लिए ही खर्च करेंगे। राजस्थान विधानसभा वालों ने अगर उसको भेजा है तो वो पूरे राज्य के लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति ने अगर उसे इलेक्टेड किया है तो वो पूरे देश के लिए कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किसका होता है भाई? आपके देश का होता है। ठीक है, तो ये 2 कार्यक्रम है जिसको विधान, एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहते हैं और एक और कहते हैं वो सांसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। तो फटाफट हेडिंग डालिए।